कभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी मूवी में इतना खो जाते हो कि आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता, या फिर जब आप ड्राइव करते हुए अचानक रियलाइज़ करते हो, अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। इस मोमेंट में आप सो नहीं रहे हो, लेकिन आपका फोकस इतना गहरा होता है कि दुनिया थोड़ी सी फेड हो जाती है। इसी स्टेट का नाम है हिप्नोसिस। आज हम बात करेंगे हिप्नोटाइजेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या हिप्नोसिस सच में रियल है या सिर्फ ड्रामा, और क्या हम सब रोज़ थोड़े थोड़े हिप्नोटाइज्ड होते रहते हैं। हिप्नोटाइजेशन का मतलब किसी को कंट्रोल कर लेना नहीं होता, और ना ही ये कोई जादू या काला जादू है। हिप्नोसिस एक मेंटल स्टेट है जहाँ आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो हिप्नोसिस का मतलब है डीप फोकस प्लस रिलैक्स्ड माइंड प्लस हाई सजेस्टिबिलिटी। इस स्टेटमेंट में आप फुली अवेयर होते हो, आप सोए हुए नहीं होते हो, आप अपनी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करते। बस फ़र्क इतना होता है कि आपका दिमाग सजेशंस को ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करता है। हिप्नोटाइजेशन समझने के लिए पहले दिमाग के दो हिस्सों को समझना ज़रूरी है। पहला, कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो लॉजिक लगाता है, सोचता है, जज करता है, डिसीजंस लेता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो हैबिट्स बनाता है, इमोशन स्टोर करता है, मेमोरी संभालता है, फियर्स और बिलीफ्स रखता है। हिप्नोसिस में कॉन्शियस माइंड थोड़ा साइड में चला जाता है और सबकॉन्शियस डायरेक्ट सजेशंस लेने लगता है। इसलिए हिप्नोसिस को कहते हैं शॉर्टकट टू द सबकॉन्शियस माइंड। बहुत लोग सोचते हैं हिप्नोसिस का मतलब होता है नींद। गलत। हिप्नोसिस में बॉडी रिलैक्स होती है, दिमाग अलर्ट होता है। एक्चुअली रिसर्च के हिसाब से हिप्नोसिस के दौरान ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, जो मेडिटेशन, डे ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी जैसे स्टेट्स में भी होता है। इसलिए कई लोग हिप्नोसिस के बाद कहते हैं, मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल प्रेजेंट था। अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पे। स्टेज शोज में लोग चिकन बन जाते हैं, डांस करने लगते हैं, अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये हिप्नोसिस का सच नहीं है। स्टेज हिप्नोसिस में पहले से विलिंग लोग चूज किए जाते हैं जो ऑलरेडी ड्रामेटिक और ओपन होते हैं। सोशल प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। रियल थेरेपेटिक हिप्नोसिस में आप अपना कंट्रोल नहीं खोते, आप अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट कुछ नहीं करते। आप चाहो तो किसी भी वक्त हिप्नोसिस तोड़ सकते हो। हिप्नोटाइजेशन जनरली 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, इंडक्शन। इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग स्लो की जाती है, फोकस एक जगह लाया जाता है। दूसरा, डीपनिंग। इस स्टेज में माइंड और काम होता है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। तीसरा, सजेशन। यहीं पर पॉजिटिव बिलीफ्स दिए जाते हैं, फियर्स को रीप्रोग्राम किया जाता है, हैबिट्स को चेंज करने के क्लूज दिए जाते हैं। जैसे स्मोकिंग से तुम्हारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तुम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। हिप्नोसिस का यूज़ होता है स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल में, फोबियाज में, स्मोकिंग एंड एडिक्शन में, वेट मैनेजमेंट में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग,
स्लीप प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा हीलिंग्स। हिप्नोसिस मैजिक क्योर नहीं है, लेकिन थेरेपी का पावरफुल सपोर्ट टूल है। सच ये है, हम सब रोज़ खुद को हिप्नोटाइज करते हैं। जब आप कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा अनलकी हूँ, ये भी नेगेटिव हिप्नोसिस है। और जब आप कहते हो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये पॉजिटिव सेल्फ हिप्नोसिस बन जाता है। हिप्नोटाइजेशन कोई डर की चीज़ नहीं है, ये दिमाग को समझने का एक पावरफुल तरीका है। हिप्नोसिस कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच। अगर आपको अपना दिमाग समझना है तो हिप्नोसिस का मिथ नहीं, साइंस के नज़रिए से देखिए।